कौमी असम्बली में हुल्लड़बाजी पर स्पीकर असद कैसर का एक्शन। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले मेंबरान पर असम्बली हुदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। जिन अरकान के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें PTI के अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद खान और फ़हीम खान, नून लीग के शेख रुहेल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद, पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह शामिल हैं। स्पीकर असद कैसर का कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर के दौरान खलल पैदा करने वाले अरकान का रवैया गैर पार्लिमानी था। आज फिर मुसलसल तीसरे रोज़ अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान असम्बली इजलास में शोर शराबा। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। स्पीकर की जानिब से 7 अरकान कौमी असम्बली पर पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में अपोजिशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि कल का वाक़या पार्लियामान की तारीख का स्याह दिन था। कल के वाक़े से जग हसाई हुई। बिलावल का कहना है कि हुकूमती रवैये पर कोई रद्द अमल ना दिया तो जमहूरियत के लिए बुरा होगा। ऑपोजिशन वालों की नज़र में मम्मी डैडी और नए लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। नून लीग सियासी पार्टी नहीं, गुंडागर्दों, हुल्लड़बाजों और हमला करने वालों की जमात है। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने गुज़श्ता रोज़ ऐवान में हुल्लड़बाजी का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। ख़वातीन पर हमलों का इल्ज़ाम लगा दिया। मलिका बुखारी ने कहा कि कल पार्लियामेंट के लिए स्याह दिन था। मुहज़्ज़ब पार्लियामान अपनी ख़वातीन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। मुस्लिम लीग नून ने जो किया इस पर हैरानी नहीं, इसी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। कल ऐवान में पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम पर हमला हुआ। जो गालियां निकाल रहे थे, गालियां दे रहे थे, वो इलेक्शन चोरी करके यहाँ लाए गए हैं। जो स्पीकर ऐवान का तकद्दुस पामाल होता देखकर खामोश रहे, उसे इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का स्पीकर असद कैसर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने ऐवान में हुल्लड़बाजी का बराह रास्त जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा स्पीकर वज़ीर आज़म को इस बात पर सफाई पेश करने गए हैं कि शहबाज शरीफ को तकरीर क्यों करने दी, इजलास मुलतवी करके हुल्लड़बाजी में खलल क्यों डाला। गिरा दो, कराची का नस्ला टावर गिरा दो। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को जिम्मेदारी सौंप दी। चीफ जस्टिस ने कहा शाहराह फैसल पर एक सर्विस लाइन चलती है, हमें लीज दिखा दें, कहाँ है? आप अपने कागजात से साबित नहीं कर सके। पूरे कराची में चाइना कटिंग हुई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने आपको 400 गज ज्यादा जमीन दे दी। सर्विस रोड 30 फुट रोड से 5 फुट रह गया है। सुप्रीम कोर्ट की अलाउद्दीन पार्क से मुतसिल पवेलियन क्लब और 450 दुकानें गिराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में सरकारी जमीनों से तमाम तजावुजात खत्म करने का हुक्म। 3 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम रिमार्क्स दिए कि कराची और सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है। दिखावे की कार्रवाई करके फिर इमारतें बना दी। रात को दीवार बनाकर सुबह जाकर गिरा देते हैं और तस्वीर बनाकर पेश कर देते हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा कि हमने अहकामात पर अमल दरामद किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखेंगे क्या अमल दरामद किया है, वरना सबसे पहले आप जाएंगे। आप किंग बने हुए हैं, आपके मुख्तियार कार वजीर बने हुए हैं, बादशाहों की तरह जमीनें अलॉट कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने कराची का मास्टर प्लान पेश करने के लिए कल तक की मोहलत मांग ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुखालिफिन पर वार। कहा कि हमारा बजट उन्होंने मुस्तरद किया जो खुद मुस्तरद हो चुके हैं। जिनकी 21 नशिस्तें होती थीं अब चंद रह गई हैं। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि विफाक ने हमारी राह में हर वक्त रोड़े अटकाए। विफाक की जानिब से अजीब व गरीब बयानात आते हैं। पानी पर शिकवा पंजाब से नहीं है, इरसा तकसीम दुरुस्त नहीं करता। आबी मुआहदे में हमारे साथ नाइंसाफी की गई। पीपल्स पार्टी के दौर में IMF ने अच्छा पैकेज दिया था। इस बार हमें IMF की कड़वी गोली खाना पड़ी। बिजली और गैस के टैरिफ भी बढ़ाने से महंगाई बढ़ी और इंडस्ट्री पर भी मनफी असर पड़ा। शरह सूद बढ़ाने से कर्जों की लागत 1400 अरब रुपए बढ़ गई। यही IMF का तरीक़ाकार है। वज़ीर ख़जाना की सेनेट की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा कि टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी का फैसला वज़ीर ख़जाना की सतह पर होगा।
पहले से टैक्स अदा करने वाले लोगों का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। टैक्स नहीं देंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। FBI की तरफ से धमकाए जाने के इख्तियारात की शिक खत्म कर देंगे। वज़ीर कानून से कहा है कि गिरफ्तारी की शिक को तब्दील करें। विफाक ऐवान हाई सनत और तिजारत के सदर नासिर हयात ने कहा है कि FBR और ताजिरों के दरमियान एतमाद की कमी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन FBR अफसर को ताजिरों की गिरफ्तारी के इख्तियारात देने से मुताल्लिक़ खुद अपनी तरमीम से पीछे हट गए। विफाकी वज़ीर जानते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी कि टैक्स का सिस्टम सबके लिए यकसा होना चाहिए। हुकूमत की तवज्जो उन लोगों पर होनी चाहिए जो टैक्स ही अदा नहीं करते। जो टैक्स दे रहा है उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। आज से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 110 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 79 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 89 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि बजट सेशन के दौरान FIA ने ऑपोजिशन लीडर को तलब कर लिया। क्या शहबाज शरीफ किसी शुगर मिल में शेयर होल्डर हैं या डायरेक्टर हैं? शहबाज शरीफ का शुगर से क्या ताल्लुक? वो तो ऑपोजिशन लीडर हैं। असेंबली में किताब मारकर नहीं दबा सके तो FIA के जरिए नोटिस भिजवा दिया। कहा इमरान खान के फैसले से शुगर की कीमत बढ़ी। चीनी की 10 लाख टन एक्सपोर्ट की यकमुश्त इजाजत क्यों दी गई? क्या शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम ने वज़ीर आला पंजाब को बुलाया? मुल्क में कोरोना केसेस में कमी का रुझान जारी। इस्लामाबाद में शरह आज भी 1% से कम। लाहौर में 2.4%। पंजाब में मजमूई शरह 1.3% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह दूसरे रोज भी 2.5% से कम रही। 24 घंटों में 1038 नए मरीज सामने आए। कोरोना के 46 मरीज इंतकाल कर गए। चीनी और यूरोपीय वैक्सीन की किल्लत। हुकूमत पाकिस्तान के हंगामी इकदामात। सिंध को हंगामी तौर पर 1 लाख और पंजाब को 50,000 खुराकें फराहम कर दी गईं। रवां हफ्ते के आखिर तक चीन से कैंसाइनो वैक्सीन की 10 लाख खुराकें मिलने का इम्कान। सिंध में जुलाई में 10वीं के इम्तहानात के फौरी बाद 9वीं के इम्तहानात लेने का फैसला। 9वीं ta 12वीं तक की क्लासों के प्रैक्टिकल भी लिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर के इम्तहानात 12वीं जमात के फौरी बाद अगस्त में लिए जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला। पहली ta 8वीं जमात के भी इम्तहानात मुनक्किद होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। 100 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल नए ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह करेंगे। वज़ारत दाखिला के मुताबिक खुसूसी मोटरसाइकिल स्क्वाड वफाकी दारकूमत की पेट्रोलिंग करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुबैना फॉरेन फंडिंग की तहकीकात। PTI ने इलेक्शन कमीशन में दोनों जमातों के पार्टी अकाउंट्स तक रसाई मांग ली। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने दरख्वास्त दायर कर दी। अकबर एस बाबर केस की तर्ज पर रिकॉर्ड का जायजा लेने की दरख्वास्त। यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी की खरीदारी का अमल दोबारा शुरू कर दिया। 40,000 मीट्रिक टन चीनी की खरीदारी का टेंडर जारी। बोलियां 1 जुलाई तक तलब कर लीं। इससे पहले यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी का आखिरी टेंडर 8 अप्रैल को जारी किया था। 90 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदी गई। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आंधी के बाद तेज बारिश। कराची में कल शाम को आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कहा कि शहर के कुछ हिस्सों में थंडर सेल्स बन सकते हैं। सिंध में आज से 19 जून तक गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का इम्कान। PSL डेब्यू में ज़ाज़ाए की 17 गेंदों पर 50 लाला की याद ताज़ा कर दी। HBL PSL 6 में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को धूल चटा दी। इनिंग्स 109 रन्स पर ही समेट दी। 11वें ओवर में मैच तमाम कर दिया। मंगल को खेले गए दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 12 पॉइंट्स हासिल करके प्लेऑफ में जगह बना ली। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्में दूसरे, लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर, मुल्तान सुल्तान्स का चौथा, कराची किंग्स का 5वां नंबर, कोयटा ग्लैडिएटर्स की पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पोजीशन। पाकिस्तान सुपर लीग में सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान होने वाली गर्मा गर्मी जुमलों का तबादला सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। किसी ने सरफराज अहमद पर तनकीद की तो किसी ने शाहीन शाह अफरीदी को सीनियर्स की इज्जत करने का मशवरा दे डाला। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट ने मैच रेफरी को शिकायत दर्ज करा दी। जराये के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी ने हारिस रऊफ को दौरान मैच बुलंद आवाज में बाउंसर मारने को कहा। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ऊंची आवाज में दूसरे बॉलर को उकसाने पर जुर्माना होता है। आज़ाद कश्मीर काबीना इजलास में फाइनेंस बिल मंजूर ना हो सका। आज़ाद कश्मीर का बजट आज कानून साज असेंबली में पेश नहीं किया जा सका। फाइनेंस बिल में 1% विदहोल्डिंग टैक्स की शरह मुकर्रर करने पर वज़ीर आज़म और काबीना का एतराज़। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि काबीना और असेंबली फाइनेंस बिल की मंजूरी नहीं देगी। हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस बिल के हवाले से नजरसानी करे। भारत में जुनूनी इंतहा पसंदों ने जुल्म की इंतहा कर दी। बुजुर्ग मुसलमान शहरी को डंडों से मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, दाढ़ी काट दी। तशद्दुद का निशाना बनने वाले बुजुर्ग दुहाइयां देते रहे लेकिन किसी पर असर न हुआ। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर फिरका वराना जज्बात भड़काने का इल्ज़ाम। FIR के मुताबिक हज़ारों अफराद ने गुमराह कुन पोस्ट को दोबारा ट्वीट किया। FIR में कई सहाफ़ी और कांग्रेस रहनुमाओं के नाम भी शामिल। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर जो बाइडन की जिनेवा में मुलाकात जारी। बातचीत में इंतखाबात में रूसी मुदाखलत, साइबर सिक्योरिटी के मौजू ज़ेर बहस आने का इम्कान। जो बाइडन रूसी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या। इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मस्जिद में 24 साल के मर्द और 22 साल खातून ने ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। मस्जिद इंतज़ामिया को ख़तरनाक नताइज की धमकियां भी दी थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकन पाकिस्तानी लीना खान को फेडरल ट्रेड कमीशन की सरबराह नामजद कर दिया। अमरीकी सेनेट ने लीना खान को FTC का कमिश्नर तैनात करने की मंजूरी दी थी। FTC कमिश्नर के तौर पर लीना खान की मंजूरी 28 के मुकाबले में 639 वोट से की गई। लीना खान कमिश्नर की हैसियत से सिलिकॉन वैली में तिजारती जवाबित पर नजर रखेंगी। 32 बरस की लीना खान लंदन में पैदा हुई और 11 बरस की उम्र में वालिदैन के साथ अमरीका मुंतकिल हो गई थीं। लीना खान का कहना है कि वो सार्फिन, मजदूरों के हुकूक और जायज़ कारोबारी उसूलों की पासदारी के लिए काम करती रहेंगी। भारत में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 62,000 मरीज सामने आ गए। मजीद 2,542 अफराद जान से गए। पंजाब, केरला और यूपी समेत मुतादिद रियासतों में पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान। आगरा का ताजमहल भी आज से आवाम के लिए खोल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में जुमे से पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान। शहरी अपने घर से 25 किलोमीटर से दूर का सफर कर सकेंगे। खुले मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बनी अदाकारा हिबा बुखारी। ड्रामों पर बातें की, गाना भी सुनाया। शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त ने तज्ज़िये पेश किए। अली मीर ने लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली के रूप में सबको हंसाया। हमारे तो डायलॉग सिकंदर आपको याद होगा। बिल्कुल अली भाई, क्या जानदार डायलॉग होते थे। ओए मेरी बहन दा दुपट्टा वापस कर। ओए ते बहन दुपट्टा ही नहीं रखती। वादी स्वात के बहते शोर मचाते दरियाए स्वात को नजर लगने लगी। गंदगी के ढेर से पानी आलूदा होने लगा।
अगर आलूदगी ना रोकी गई तो दरिया गंदे पानी का नाला बन जाएगा, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। चिड़िया लाई दाल का दाना, आदमी लाया चावल का दाना, दोनों ने मजे से खाया। एक ही प्लेट में आदमी और चिड़िया के खाना खाने की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। मेरे राशिद के लिए दुआ करो। मैंने 3 दिन से अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी, पता नहीं कहाँ होगा किसान। ऐसी कयामत हम पे गुजरी। पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल कयामत की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे पेश की जाएगी।